नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दीपावली पर कानून व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। सूरतगढ़ मार्ग पर अल सुबह युवक को टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान, मुकदमा दर्ज। मानव बलि लेने को शहर की सड़कों पर खड़ी मौत। दशहरा उत्सव परसों सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच होगा रावण के पुतलों का दहन। दीपावली पर प्रातः 8 से रात 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों की अनुमति। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर में दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था, जन शांति बनाए रखने के लिए तथा किसी अप्रिय घटना होने से बचाव करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मंजू के अनुसार दीपावली पर्व पर कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का विक्रय न करे। विक्रय स्थल पर 4 बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम, कंबल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कोई अप्रिय घटना होने पर फायर ब्रिगेड, पीएमओ, एम्बुलेंस और सिटी कंट्रोल रूम को सूचित करें। आदेशों की पालना के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें उपखंड मजिस्ट्रेट गंगानगर, उप पुलिस अधीक्षक शहर तथा फायर ऑफिसर नगर परिषद श्रीगंगानगर को शामिल किया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग पर गांव निम्मावाली के निकट बुधवार सुबह युवक को टक्कर मारकर भागे वाहन की पहचान हो चुकी है। गाड़ी के नंबर पुलिस को मिल गए हैं। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी है। सदर पुलिस के अनुसार हादसे में होमलैंड सिटी निवासी जीत चाहर पुत्र धर्मपाल चाहर बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें आनंद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। घायल के साले अभिषेक जाट निवासी ताखना वाली ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मेरे जीजा जीत चाहर जयपुर से श्रीगंगानगर आए थे। रात 2 बजे रेलवे स्टेशन में पैदल ही होमलैंड सिटी के लिए रवाना हो गए थे। श्रीगंगानगर शहर में गत सप्ताह एक युवक पर पेड़ गिरने से हुई मौत को शासन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया है। एक बड़ी और गंभीर घटना के बाद शहर में दर्जनों जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कान पर जूं तक नहीं रेंगी है और न ही कोई झूठा सच्चा कागजी बयान जारी किया गया है। शहर में आज भी ऐसे सूखे और खोखले पेड़ प्रमुख मार्गों पर मौत बनकर खड़े हैं। कहने को तो शांत खड़े ये पेड़ किसी को कुछ नहीं कहते, पर प्रतीत नहीं होते, लेकिन कोई भी आंधी या तूफान या बिना हवा के कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यही तो हुआ था प्रॉपर्टी डीलर बसंत बंसल के साथ। चावला कॉलोनी बसंती चौक निवासी उक्त युवक गगन पथ से गुजर रहा था। स्कूटी सवार पर एक युवक जैसे ही एसबीआई के आगे पहुंचा, डिवाइडर पर खड़ा एक सूखा पेड़ धड़ाम से उस पर गिर गया। घायल हुए बसंत का 2-3 दिन बाद परसों निधन हो गया। श्रीगंगानगर में श्री सनातन धर्म महावीर दल मंदिर की ओर से शनिवार दोपहर 3 बजे सुखाड़े सर्कल स्थित रामलीला मैदान में मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रधान कृष्ण लीला ने बताया कि इस पर यह आयोजन 7 वर्ष बाद रामलीला मैदान में होगा। मंत्री सीताराम शेरेवाला ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जयदीप बियानी होंगे। अध्यक्षता श्री यादव माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टॉप करेंगे। विशिष्ट अतिथि सांसद कुलदीप इंदौरा, सादुल शहर विधायक गुरदीप सिंह बराड़, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, एसपी गौरव यादव, पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर, कॉलोनाइजर मुकेश शाह, टाटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टाटिया और जिला परिषद के पूर्व सदस्य बलदेव सिंह बराड़ होंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की कठोरता से पालन करवाने के लिए जिला श्रीगंगानगर में केवल ग्रीन आतिशबाजी पटाखों के नियमानुसार बेचने और चलाने की अनुमति होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के अनुसार दीपावली, गुरु पर्व एवं अन्य त्योहार पर प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक, क्रिसमस एवं नव वर्ष पर रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति रहेगी। श्रीगंगानगर के पड़ोसी जिले अनूपगढ़ और गढ़साना में बुधवार शाम की बरसात का असर श्रीगंगानगर के मौसम पर भी पड़ा है। यहाँ तापमान में गिरावट आई है और रातें ठंडी होने लगी है। बुधवार रात इसके असर से शहर के कुछ घरों में लोगों ने देर रात एसी बंद कर दिए। वहीं कूलर का उपयोग तो शाम से ही रोक दिया गया था। अधिकांश लोग देर रात तक चादरों का उपयोग करने लगे। इसे मौसम में एक बड़े बदलाव और गर्मी की विदाई के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार को धूप खिली, लेकिन इसमें उतनी तलखी नहीं थी। घरों में कूलर का उपयोग भी कम हो गया है। वहीं जिले के पदमपुर और श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर भी मौसम ने बुधवार देर रात पलटी मारी। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम में बदलाव महसूस होने लगा। हालांकि अभी सर्दी का असर ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन अभी भी इसे मौसम में बदलाव का समय माना जा रहा है। शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी का विशेष विधान है। दोनों दिन कन्या पूजन किए जाते हैं। ऐसे में इन दोनों तिथियों को लेकर भी असमंजस रही। बुधवार शाम तक लोग मंदिरों में इसके बारे में जानकारी जुटाते रहे। इस बार अष्टमी 11 अक्टूबर और नवमी 12 अक्टूबर को रहेगी। असल में गुरुवार को सप्तमी के बाद अष्टमी दोपहर 12:32 पर शुरू होगी, जो शुक्रवार को सुबह 12:07 तक रहेगी। असल में सप्तमी के साथ अष्टमी लेना उचित नहीं है, इसीलिए शुक्रवार को नवमी से पूर्व अष्टमी का खास महत्व रहेगा। इस दिन लोग दोपहर 12:07 तक अष्टमी में कन्या पूजन करेंगे। इसके बाद नवमी के पूजन शुरू होंगे।
श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने दीपावली पर पटाखे आतिशबाजी के कारण किसी प्रकार की आगजनी की घटना की संभावना के मद्देनजर चिकित्सालय रात 12 बजे तक खुले रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी तथा पीएमओ को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ समस्त चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारियों को पाबंद करें कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र रात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्य चिकित्सालयों में 1 स्पेशलिस्ट को भी तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर के श्री रामलीला सेवा समिति की ओर से रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के प्लेटिनम पार्क में आयोजित रामलीला में आज रात मेघनाथ लक्ष्मण में भीष्म युद्ध होगा। इसमें लक्ष्मण मूर्छित हो जाएंगे और उनके लिए हनुमान उड़ते हुए संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। समिति के अध्यक्ष कृष्ण गुनेजा ने बताया कि बुधवार रात रामलीला की शुरुआत पंचवटी में सीता को न पाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के चिंतित तथा व्याकुल होने के कारण दृश्य से की गई। घायल जटायु से राम लक्ष्मण को पता चला कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। आंचल दिंगड़ा ने शबरी भिल्ली का अभिनय किया। प्लेटिनम पार्क में पहली बार मंचित रामलीला से लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में अधिशासी अभियंता जल संसाधन गंग नहर रेगुलेशन खंड का कार्यालय सील हो जाने के बाद अधिशासी अभियंता जल संसाधन उत्तरखंड के कार्यालय का काम ठप हो गया है। हालांकि जिला न्यायालय के नाजिर की ओर से गंग नहर रेगुलेशन खंड के 2 कार्यालयों को सील किया गया है, मगर कलेक्ट्रेट स्थित रेगुलेशन खंड के कार्यालय में अधिशासी अभियंता जल संसाधन उत्तरखंड के कार्यालय का संचालन हो रहा था। कोर्ट की कार्रवाई के बाद उत्तरखंड कार्यालय की राजस्व शाखा, जिलेदार शाखा, तकनीकी शाखा और स्थापना शाखा का काम है, क्योंकि कमरों में पड़ा पुराना रिकॉर्ड भी सील हो गया है। वहां के कर्मचारियों ने बताया कि अब फसलों का आबियाना वसूली शुरू होनी है। रिकॉर्ड के अभाव में आबियाना की डिमांड नहीं बन पा रही है। वहीं सिंचाई शुल्क की वसूली के लिए नई रसीद बुक जारी नहीं कर पा रहे हैं, इससे वसूली भी रुक गई है। यही नहीं, खाले और नहरों से संबंधित नक्शे आदि जारी नहीं हो रहे थे। विद्या भारती की ओर से संचालित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय श्रीगंगानगर में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यवस्थापक सुरेंद्र चुनानी ने बताया कि मातृ सम्मेलन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परु बंसल तथा मुख्य वक्ता प्रांत मंत्री मोहनलाल जोशी थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि परु बंसल ने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा देखकर बहुत अच्छा लगा है। मुख्य वक्ता मोहनलाल जोशी ने माताओं को बच्चों के संस्कारवान बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों के पंचकोशी विकास के 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बच्चों ने वाद्य यंत्रों सहित संगीत में वंदना, देशभक्ति गीत तथा कविता आदि प्रस्तुत की। सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में सूरतगढ़ की रोही में स्थित भूमि पर बनी 4 दीवारी व कमरे के निर्माण को ध्वस्त करने के मामले में जमीन मालिक ने नगर पालिका चेयरमैन, ईओ, जेईएन व एईएन दर्जनों सफाई कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के कोला निवासी भागीरथ स्वामी ने रिपोर्ट दी कि खसरा नंबर 315/2 में 8.5 बीघा भूमि है। नगर पालिका से जमीन की निशानदेही प्राप्त की हुई है। भूमि पर 4 दीवानी व कमरे बने हुए हैं। 6 अक्टूबर को नपा के जेईएन सुरेंद्र प्रताप नगर पालिका के 2-3 कर्मचारियों के साथ मौके पर आए और जमीन पर निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा। मेरे कर्मचारी अमित ने जमीन के कागजात दिखाए तो कागजात फाड़ दिए और ईओ चेयरमैन व मुझे 2-2 लाख रुपए दो या फिर निर्माण कार्य रोक दो। राज्य में दलहन पर 1.60% मंडी शुल्क और 0.50% कृषक कल्याण नामक सेल वसूला जा रहा है। व्यापारी कृष्ण कल्याण फीस को पूरी तरह समाप्त करने और मंडी टैक्स भी 1% करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी मंडी के बाहर दलहन की खरीद और दूसरे प्रदेशों से आने वाली दलहन पर फिर से मंडी टैक्स की वसूली के खिलाफ है। उनका तर्क है कि दूसरे प्रदेशों में मंडी टैक्स देकर दलहन खरीद कर लाते हैं, तो यहाँ फिर से टैक्स वसूली 1 नेशन 1 टैक्स नीति के खिलाफ भी है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के बीकानेर संभाग उपाध्यक्ष हनुमान गोयल ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के समय लगाया कृषक कल्याण कर यथावत थोपे रखने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरे राज्यों से दलहन प्रोसेसिंग के लिए आती है, फिर बाहर चली जाती है। ऐसे में टैक्स की मार बेवजह ही व्यापारियों पर ला दी जा रही है। श्रीगंगानगर शहर में बाइक चोरी की वारदातें जारी है। जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में गगन पथ पर स्थित एक पैलेस के बाहर खड़ा बाइक चोरी हो गया। पुलिस के अनुसार होमलैंड सिटी निवासी दीपक पुत्र मदन लाल की बाइक सिटी गार्डन के बाहर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद बाइक संभाली तो गायब थी। पुलिस ने दीपक की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। रायसी नगर के प्रगति क्लब की ओर से आयोजित नवरात्र महोत्सव में 5 जरूरत कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया गया। इस आयोजन में पहुंचने वाले अतिथियों का स्वागत किया गया। युवतियों के धर्म के अनुरूप रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के अंत में बेटियों को घरेलू जरूरत की वस्तुएं भेंट की गई। अध्यक्ष रोबिन सिंगल, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, हैप्पी अरोड़ा, सचिव गगन बंसल आदि ने आमजन के सहयोग से हुए इस आयोजन से कस्बे की गरिमा बढ़ी है।
लोगों को ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पटाखों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पटाखों के लिए शोर मानक अभी निर्धारित किए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मंजू ने आदेशों की पालना के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार किसी भी प्रकार के पटाखे का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो, और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन, और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर, और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी, और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।